रहे आप और मैं हूँ दिव्या और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द सैलरी गर्ल्स लाइफ पे। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love like the peace and gloves. Now you gotta deal right now. एवरीवन, आज मैं करने वाली हूँ आईसीसी चैलेंज, यानी मैं घूमने वाली हूँ इंडिया गेट, सीपी एंड साइबर हब एक ही दिन में। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बट बहुत डरी हुई भी हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ये चैलेंज पूरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत हेक्टिक लग रही है अभी। फिलहाल मैं जा रही हूँ इंडिया गेट के लिए और हर बार की तरह इस बार भी मैं गलत मेट्रो स्टेशन पे उतर गई और फिर मुझे ऑटो लेके इंडिया गेट जाना पड़ रहा है एक्स्ट्रा खर्चा करके। प्लस आज का मौसम भी ठंड वाला है तो मुझे ठंड भी ज़्यादा लग रही है। यार, इंडिया गेट उतरते ही मुझे लग गई थी ज़ोरों की भूख, तो मैंने लिया था ये भेलपुरी जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइसेस पे था। नॉर्मली भेलपुरी आपको 40 में मिल जाती है बट इट वाज मच मोर कॉस्टलियर देन दैट। आई थिंक 50 या 60 चार्ज करा था भैया ने, बट टेस्ट वाज गुड। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं इंडिया गेट की तरफ और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि मैं रिपब्लिक डे के थोड़े दिन बाद ही आई थी, क्योंकि रिपब्लिक डे का सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। पब्लिक डे में इंडिया गेट को कुछ खास तरीके से सजाया जाता है, बट उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो उस दिन तो मैं नहीं आ सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि उसके आसपास के डेट्स पे आऊँगी। सो फाइनली मैंने रिपब्लिक डे के बाद का डेट चूज़ किया। सो फाइनली ये रहा इंडिया गेट। अभी मैं बैठी हूँ इंडिया गेट के एकदम सामने और ये पोजीशन सबसे अच्छी है अगर आप सोलो आए हो फोटो खींचने के लिए। चीज़ जो मैंने हिस्टोरिकल प्लेसेस में नोट की है कि कोई भी गेट जब समाधि के प्रतीक के तरीके बनाई जाती है तो उसके सामने ये पानी का सोर्स ज़रूर रहता है। आई डोंट नो लॉजिक क्या है, बट यहाँ इंडिया गेट के सामने भी आपको बहुत खूबसूरत फाउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे डिले और प्लान को पोस्टपोन करने के बाद मैंने इंडिया गेट चूज लिया एंड इंडिया गेट में एंट्री फ़ी नहीं लगती। आसपास आप अंदर लेके खाना नहीं आ सकते, बाहर खा सकते हो, बट जो भी स्नैक्स हैं ज़्यादा ही चार्ज करते हैं और वो सभी हिस्टोरिकल प्लेसेस को होता है कि कुछ ज़्यादा ही चार्ज करके वो लोग आपको पे करते हैं, बट स्टिल इट्स अफोर्डेबल एंड यू कैन कम एंड एन्जॉय। और यहाँ पे आके आज का मौसम तो थोड़ा ठंडा है बट आके अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक इंडिया गेट अगर मैं नहीं घूमती तो ऐसा होता मैं दिल्ली आई और इंडिया गेट नहीं घूमा। तो ये सोच के मैं इंडिया गेट भी घूम लिया मैंने। इट्स वन टाइम विजिट प्लेस, ज़रूर आके देखना चाहिए, बट यहाँ कुछ ज़्यादा देखने के लिए तो नहीं है। बट शाम में मैंने सुना यहाँ पे लाइट शो होता है, बट शाम में मैं रुकूंगी नहीं। तो फिलहाल के लिए अभी इंडिया गेट थोड़ा और घूम लेते हैं और एक डिजिटल ट्रिब्यूट जो पीछे था वो जाके देख लेते हैं कि वहाँ क्या है एंड फिर इंडिया गेट से चलते हैं। ना वो जगह ज़्यादा अच्छी लगती है जहाँ पे थोड़ी खैर मुझे घूमने के लिए ना वो जगह ज़्यादा पसंद है जहाँ पे भीड़ भाड़ कम होता है। मैं थोड़ा सा स्पेस जगह निकाल के बोल सकती हूँ, जैसे कि ये जो जगह आज मैं यहाँ पे घूम घूम के बात कर सकती हूँ, ब्लॉगिंग कर सकती हूँ। नॉर्मली बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है ऐसे जगहों पे तो मैं वॉइस ओवर ही करती हूँ। अगर वॉइस अच्छे से आ जाएगी तो इस बार मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी। गेट में मुझे मैक्सिमम कपल्स दिख रहे थे और फैमिली वाले लोग। कोई भी यहाँ सोलो ट्रैवल करने नहीं आया था। लोग यहाँ मोदी जी के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं और मैं कैमरा करके दूर खड़ी थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। फिलहाल मैं जा रही हूँ यहाँ पे एक गैलरी देखने जो कि रोड के नीचे लगाई गई है। यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और पिक्चर पेंटिंग्स हैं जो कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकते हो, टाइम स्पेंड करके पढ़ सकते हो, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। गेट के पास ही आपको मिल जाता है नेशनल वॉर मेमोरियल, जहाँ पे आप हमारे शहीदों के बारे में जान सकते हो और उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हो। वो जगह है जहाँ पे हमारे जो देश के नौजवान सिपाही हैं जब वो शहीद हो जाते हैं लड़ाई में तो उनके नाम का एक पत्थर यहाँ पे लगाया जाता है उनके श्रद्धांजलि के लिए। तो ये वही जगह है और ये बहुत लंबा है। यहाँ पे लोग बात कर रहे थे कि चीन के टाइम जो लड़ाई हुई थी उस टाइम के सोल्जर्स और डिफरेंट टाइप के सोल्जर्स के लड़ाई के टाइम जो सोल्जर्स थे जो शहीद हुए थे टाइम में उनके नामों को यहाँ लिखा गया है अलग अलग सीरीज़ के साथ। इस इंडिया गेट का टूर ख़त्म होता है। यहाँ पे आपको विज़िट करने के लिए 1 घंटा काफ़ी होगा। इसके बाद मैं जा रही हूँ नेक्स्ट प्लेस कवर करने जो कि है सीपी। सो स्टे ट्यून्ड।
हेलो एवरीवन, सो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ सीपी के सामने। मैं बहुत थक चुकी थी बट मैंने क्योंकि चैलेंज लिया था कि मैं इंडिया गेट, सीपी और साइबर हब एक दिन में घूम के रहूँगी, सो मैं फ़िलहाल आ चुकी हूँ अब सीपी के सामने। और ये भी अभी सुबह का टाइम है या दोपहर का टाइम आप बोल सकते हो। जनरली सीपी रात को घूमने के ज़्यादा सही होता है, बट लेट्स सी कि सीपी में दोपहर के टाइम में क्या देखने को मिलता है। सो ये है फ़िलहाल सीपी की गलियाँ। मैं सीपी मेनली ये देखने आई थी कि सीपी एक्चुअली दिखता कैसा है और थोड़े बहुत फूड को एक्सप्लोर करने। तो मैं सबसे पहले गई थी वरंगल स्ट्रीट में, जहाँ की मैक्सिमम डेजर्ट्स जो थे वो 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर रहे थे। बहुत एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली मैंने चूज़ किया था एक एप्पल का डेजर्ट, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी था। मैं चली गई सीपी और आगे घूमने के लिए, और मुझे ये बात पता चली कि यहाँ के शॉप्स तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट कम से कम यहाँ की भेलपूरी थोड़ी सस्ती थी। बट ये महंगी थी इंडिया गेट की भेलपूरी से, बट स्टिल इट्स सीपी तो महंगा तो रहेगा। जल्दी सब कमेंट्स करके बताओ कि किनको किनको पुरानी गाड़ियाँ पसंद है। ओके, अच्छे से बोलती हूँ, किनको किनको विंटेज कार पसंद है। सो सीपी में मैं एक ऐसी गली में घुस गई थी जहाँ पे एक लाइन से ढेर सारी विंटेज कार्स लगी हुई थी। मुझे नहीं पता पास में गराज था या शोरूम, बट बहुत सारी विंटेज कार्स थी। बट ये गली थोड़ी सुनसान मुझे लग रही थी। मुझे एज अ फीमेल सोलो ट्रैवलर थोड़ा सेफ नहीं लगा, सो मैं जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकल गई। सीपी तो बस मुझसे इतना ही घुमा गया, और अब मैं नेक्स्ट जाने वाली हूँ साइबर हब। सो साइबर फाइनली अब हम आ चुके हैं गुड़गांव के फेमस साइबर हब में। ये जगह रात में घूमने के लिए बेहद बेमिसाल है। मैं यहाँ आई थी अपने दीदी एंड जीजू के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली रात में अकेले घूमना इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल एंड फिजिबल। सो अभी मैं आ चुकी हूँ साइबर हब के अंदर, और ये भाई साहब, मुझे तो लग रहा है मैं न्यूयॉर्क की गलियों में आ गई हूँ। यहाँ पे जीजू बता रहे हैं कि यहाँ पे एक ओपन सिटिंग स्पेस है, तो आप चाहो तो यहाँ बैठ सकते हो, बट मेरा इंटरेस्ट ये आगे जो ऊपर लालटेन्स लगे हुए ना उनमें है। तो ये वाला जो नज़ारा आप देख रहे हो ना, मैंने इंडिया में पहली बार शायद ऐसा कुछ देखा होगा। आई डोंट नो कि किस और जगह पे ऐसा है, बट जनरली मैंने फॉरेन की जो मूवीज़ होती है ना उनमें ही ऐसा व्यू देखा था, और फाइनली मैं पहली बार अपनी आंखों से इंडिया में ऐसा कुछ देख रही थी। इट्स लाइक सो ब्यूटीफुल। हम जा रहे हैं खाने आइसक्रीम। हाँ, मुझे पता है ठंड है, बट ठंड में ही तो आइसक्रीम खाने का मज़ा आता है। जब तक मैं खाती हूँ आइसक्रीम, तब तक आप मज़ा लो इन सुंदर नज़ारों का। आइसक्रीम खाने के बाद हम जाएंगे कॉमन एरिया पे, जहाँ पे कैरियोके हो रहा था, लाइव म्यूज़िक चल रहा था। बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये हांगकांग स्टाइल पे बने हुए बिल्डिंग के नज़ारे। यहाँ हम सब बैठ के कैरियोके को एंजॉय कर रहे हैं और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, बट तब तक हमें लग गई भूख, तो हमने सोचा कि आगे चल के कुछ अब खाना पानी करते हैं। हम एक ऐसी गली में आ चुके हैं जो पुराने ज़माने की दुकानों के जैसे सजाए हुए थे। मुझे नहीं पता इस थीम को क्या कहते हैं, बट यहाँ के सारे ही दुकान बहुत पुराने ज़माने के गली नुक्कड़ टाइप लग रहे थे। फिलहाल हम आ चुके हैं टैको वॉल में टैकोस को ट्राई करने के लिए। हम आ चुके हैं एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना खाने, बट यहाँ चॉपस्टिक से खाना नहीं खाया जा रहा, यहाँ से तलवारबाजी की जा रही है। आ चुका है एक चाउमीन कम सिजलर, जिसमें कि वाटर चेस्टनट था, पता नहीं भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जॉटिक वेजिटेबल्स थे और क्या क्या। बट मेरा ध्यान था कि जो भी हो यार, सबसे पहले तो मुंह में जाना चाहिए, उसके बाद पेस्ट में, और टेस्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बट इसे बनने में इतना टाइम लग रहा था कि मैं देख देख के थक गई। खाना प्लेट में आ चुका है और पेट में भी पहुंच चुका है, बट हमारा मन तो अभी तक नहीं भरा, तो हम जा रहे हैं और फूड को एक्सप्लोर करने। बट इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। सो मेरा 3 प्लेसेस इन अ डे का चैलेंज इसके साथ ख़त्म होता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।